दोस्तों नमस्कार, हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। हाथ में ये 3 मुख्य रेखाएं होती है, जैसे जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। तो आज हम ये जो बीच वाली रेखा है इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस रेखा को हम रेड कलर से ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हम आज इस वाली रेखा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मस्तिष्क रेखा हमारे बुद्धि के बारे में बताता है, सोच के बारे में बताता है। हर व्यक्ति की अपना अलग अलग सोच होता है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, पर्सनालिटी अलग अलग होता है हर व्यक्ति का। वो हमें इस मस्तिष्क रेखा से पता चलता है। किसी व्यक्ति का सोच के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में अगर जानना हो तो आपको एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि ये रेखा कैसे शुरू हो रहा है और किस प्रकार से ख़त्म हो रहा है। ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस रेखा के शुरुआत की स्थिति के बारे में, यानी ये रेखा का उद्गम या स्टार्टिंग पॉइंट किस प्रकार के होने से किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या असर होता है, इसके बारे में। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों मस्तिष्क रेखा का उद्गम अंगूठा और तर्जनी, ये दोनों उंगली के बीच वाले एरिया को माना जाता है, इस वाले एरिया को। और यहाँ से जीवन रेखा भी शुरू होता है। तो मस्तिष्क रेखा अंगूठा और तर्जनी, ये दोनों उंगली के बीच वाली एरिया से निकलकर हथेली के दूसरी तरफ जाते हुए पाई जाती है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये रेखा कैसे शुरू हो रहा है। क्या ये शुरुआत में जीवन रेखा से जुड़कर चल रहा है या जीवन रेखा से अलग होकर चल रहा है या जीवन रेखा को काटते हुए फिर आगे चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क रेखा का शुरुआत जीवन रेखा से जुड़ के चलने वाली स्थिति के बारे में। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा शुरुआती में थोड़ा सा जीवन रेखा से जुड़ा हुआ पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, हर स्थिति परिस्थिति को एज इट इज़ देखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति हर परंपरा को, सामाजिक नियम को मान के चलते हैं। अपने निजी लोगों के साथ, अपने माता पिता, भाई बहन के साथ ऐसे व्यक्ति का लगाव बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत जल्द ही स्वनिर्भरता का विश्वास जुटाने में सक्षम होते हैं। बाल्य अवस्था के बाद से ही धीरे धीरे खुद अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से बहुत ज़्यादा दूरी तक जुड़ा हुआ हो, जैसे इस प्रकार के हो जाए, मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हो जीवन रेखा से ऐसे, तो ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास बहुत लेट से पैदा होता है। ऐसे व्यक्ति को अपना खुद के फैसले के लिए बहुत अधिक समय तक अपना माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी खुद के बलबूते पर अपने बारे में कुछ सोचना ऐसे व्यक्ति को बहुत देरी से आता है, ऐसे लोगों को। मगर आमतौर पर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ा हुआ होना लगभग 12-13 साल के एज तक ही देखने को आता है, क्योंकि अगर मस्तिष्क रेखा इतना ही जुड़ा हुआ देखने में आता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से अगर एज का कैलकुलेशन करें तो तकरीबन किसी के हाथ में 12-13 या कम से कम 15 साल का एज निकल के आता है। तो तकरीबन 12 से लेकर 15 साल का एज निकल के आता है। और अगर मस्तिष्क रेखा इससे भी ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, जैसे मस्तिष्क रेखा मान लेते हैं मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से इस प्रकार से ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, या मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से बन जाए जैसे ये जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा बहुत दूरी तक जीवन रेखा से जुड़ा हुआ हो या इससे भी ज़्यादा हो, तो जितनी दूरी तक ये दोनों रेखा जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ा हुआ होगा उतना ही एज तक ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास का कमी रहेगा और उसके बाद में ही जीवन में ऐसे व्यक्ति कुछ कर पाएगा। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों अलग अलग होकर चल रहा हो, बीच में हल्का सा गैप हो इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों के होते हैं। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास का कोई कमी नहीं रहता, इसीलिए जीवन में
बहुत जल्द तरक्की करते हुए भी देखा जाता है ऐसे व्यक्ति को। और वही अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये दोनों रेखा का, जैसे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दोनों का फासला बहुत अधिक हो जाए, इस प्रकार से लगभग 1 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी ये दोनों का फासला बहुत ज़्यादा हो, तो फिर इस प्रकार की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास इतना अधिक होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है ऐसे व्यक्ति। वैचारिक स्वतंत्रता इतना अधिक होता है कि अपने आगे किसी का भी नहीं सुनता और ना ही किसी से सलाह लेना चाहता है, अपना निजी लोगों के साथ मतभेद रखता है। ऐसे व्यक्ति की अपना जिद घमंड के चलते ये समझ ही नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत, तो ऐसे स्थिति में गलती होने का संभावना बहुत अधिक होता है। तो इसलिए कई बार जीवन में खुद से लिए हुए फैसले के कारण धोखा खाते हुए भी देखा जाता है ऐसे व्यक्ति को, जिनका हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फासला होता है। लेकिन अगर ये दोनों रेखा को जोड़ने वाली बीच में कोई रेखाएं मौजूद हो, जैसे इस प्रकार के कोई रेखा से ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ जाए, चाहे कोई भी रेखा हो, चाहे प्रोग्रेस लाइन से जुड़े या जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा से जुड़े, किसी भी प्रकार से ये दोनों रेखा का संबंध हो जाए, तो फिर इसका जो अवगुण होता है, दोष होता है, वो सारा खत्म हो जाता है। अब ऐसे व्यक्ति का जो सोच होगा वो स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मगर सही मार्ग पर होगा, लक्ष्य की तरफ होगा। अब ऐसे व्यक्ति मनमानी नहीं करेगा, बहुत सोच समझकर कदम उठाने वाला व्यक्ति होगा, अगर ये दोनों रेखा किसी भी प्रकार से आपस में जुड़ जाए। ऐसे व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने वाला, समाज को नई उन्नति की आईना दिखाने वाला व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेने वाले होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने की ताकत ऐसे व्यक्ति में देखने को आता है। अब अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं। जैसे मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के अंदर वाली एरिया से अगर शुरू हो, इस प्रकार से, जैसे हम फिर से ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं, ये जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के अंदरूनी वाली एरिया से शुरू हो रहा हो, जीवन रेखा को काटते हुए, इस प्रकार से। जीवन रेखा के अंदर वाली एरिया को निम्न मंगल का एरिया कहा जाता है और मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल से होते हुए जीवन रेखा को काटते हुए दूसरी तरफ जाए, तो इस प्रकार के व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ शुरू करता है, लेकिन उसमें निरंतर परिवर्तन करते रहता है, प्लान चेंज करते रहता है। वो अपना राय विचार को भी निरंतर परिवर्तन करता रहता है। एक ही बात पर अधिक समय तक ना टिके रहने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति में देखने को आता है। इस प्रकार के लोग बहुत कम सफल होते हुए देखा जाता है, क्योंकि अपना लक्ष्य पर टिके रहना इनको नहीं आता। और इस प्रकार के लोगों का गुस्सा भी बहुत खतरनाक होता है, शॉर्ट टेम्पर वाले लोग होते हैं। कब किस बात पर अचानक से गुस्सा आ जाए ये कहना मुश्किल है। इस प्रकार के नेचर के वजह से ऐसे लोग हमेशा ही किसी न किसी झगड़ा फसाद झंझट में पड़ते हुए देखा जाता है। गुस्से की स्थिति में अपना नियंत्रण खो बैठने की स्थिति ऐसे व्यक्ति में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के अंदरूनी हिस्सा से निम्न मंगल से निकलते हुए देखा जाए, इस प्रकार से। अब अगर मस्तिष्क रेखा के अंत होने की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो, जैसे ये जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा का एकदम से सीधा होना या मस्तिष्क रेखा एकदम से नीचे की तरफ मुड़ा होना, ये दोनों स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर इसका झुकाव हल्का सा नीचे की तरफ हो, जैसे इस तरह से हो, तो इस प्रकार की स्थिति को सबसे अच्छा माना जाता है। मस्तिष्क रेखा का एकदम सीधा होना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होगा। ऐसे व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला होता है, कैसे भी करके अपना काम को हासिल करना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से आता है। ऐसे व्यक्ति बिना मतलब का उतना किसी से संबंध नहीं रखता। अगर संबंध रखता है तो भी उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर रहता है। जैसे कि
आमतौर पर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपना फ्रेंड रिलेटिव से या मानो अपना दूर के रिश्तेदारों से अक्सर बातचीत करता है, बस यूँ ही नॉर्मली बातचीत करता है, हाल चाल पूछता है। तो उस तरह का सोच विचार ऐसे व्यक्ति में नहीं देखने को आता है, केवल इनको अपना काम से मतलब होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के साथ अपना काम के सिलसिले में ही संबंध रखता है, अदरवाइज़ दूसरा किसी चीज़ों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देता। तो केवल धन कमाने की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन किसी के भावनाओं के बारे में सोचना, फीलिंग इमोशन को समझना ऐसे व्यक्ति को बहुत कम आता है। वही अगर मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुका हुआ हो, चंद्रमा की तरफ, हाथ की ये वाला एरिया चंद्र पर्वत का होता है, तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा हल्की सी नीचे की तरफ झुका हुआ पाई जाए तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक नहीं होगा, मटेरियलिस्टिक नहीं होगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति हर स्थिति परिस्थिति को कल्पना करेगा, थोड़ा भावुक होगा, लोगों के जज्बात सेंटीमेंट को भी ख्याल रखेगा। तो इस प्रकार के नेचर ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलेगा। वही अगर मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति में भावुकता बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कल्पना करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर समय अपना कल्पनाओं में, ख्यालों में खोए हुए रहते हुए देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई लेखक हो, कवि हो, तो उनके लिए इस प्रकार के मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा होता है। तो अगर किसी के हाथ में इस प्रकार के झुका हुआ मस्तिष्क रेखा हो तो ऐसे में चंद्र पर्वत का अच्छा होना सबसे ज़रूरी होता है। अगर चंद्र पर्वत दबा हुआ हो, ये वाला हाथ की ये वाला एरिया दबा हुआ हो, या इस एरिया में कोई भी अशुभ चिन्ह मौजूद हो, या फिर मस्तिष्क रेखा ही दूषित पाई जाए, तो इस तरह का कोई भी कंडीशन होना, यानी चंद्र पर्वत दबा हुआ होना, उसमें किसी भी प्रकार के नेगेटिव चिन्ह होना, या मस्तिष्क रेखा दूषित होना, इस प्रकार के कोई भी कंडीशन होना, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति में मानसिक तनाव अधिक होने का संभावनाएं बनता है, डिप्रेशन की स्थिति बनता है, या व्यक्ति पागल हो जाने का खतरा भी रह सकता है ऐसे व्यक्ति को। और अगर चंद्र पर्वत अच्छा हो, इसमें कोई भी नेगेटिव चिन्ह ना मौजूद हो, जैसे तिल, जाल, दीप या क्रॉस, स्टार, इस तरह का कोई भी साइन मस्तिष्क रेखा के अंत में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोई खतरा नहीं, मगर ऐसे व्यक्ति में कल्पना करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मस्तिष्क रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा के शुरुआत और अंत के विषय में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल को भी दबाएं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमको कमेंट अवश्य करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।